नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से जो उत्तराखंड एसआई का बैच लेके आए हैं। आज हमारा जो है मैथ का जो है नंबर सिस्टम का जो हमारा ये है पार्ट 3 है। इसकी हम बात करते हैं। आपका संख्याओं पर आधारित पार्ट 3 है, क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था आपका पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हमारा जो है पार्ट 3 है। यहाँ पर जो है यूकेएसआई यानी कि यूकेएसआई के अंदर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है यहाँ पर से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो पार्ट 3 के अंदर हम जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में जो है 2 जोड़ने पर तथा हर में 1 जोड़ने पर यह 1/2 जाती है। यानी आपके पास एक भिन्न है जिसमें क्या कह रहा है, 2 जोड़ने पर अंश में और हर में कितना जोड़ना है आपको 1, तो कितना बन जाती है 1/2। फिर कह रहा है मूल भिन्न के यानी इसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर फिर आपके हर में क्या कितना 2 घटाने पर कितना बन जाती है 3/5। यानी 2 कंडीशन आपके पास दी गई है यहाँ पर। अब हम करते हैं इसको हम किस तरीके सॉल्व करें। पहले तो आपके पास भिन्न, भाई भिन्न होती क्या है। भिन्न का मतलब होता है आपके पास अंश, भिन्न के अंदर एक अंश होता है और आपका एक हर होता है। यानी एक होता है आपके पास न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं अंश को, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपको एक ऐसी भिन्न ज्ञात करनी है जिसमें आपके पास ये कंडीशन दे रखी है, पहली वाली कंडीशन प्लस सेकंड वाली कंडीशन, इसको फुलफिल जो करें। तो यानी अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन मेथड का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण मेथड का यूज करेंगे तो ये एक लंबा मेथड बनेगा। तो ऑप्शन मेथड में हम कैसे इसको सॉल्व करें देखते हैं आज। तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपके पास ऑप्शन ए कितना है 2/7। अब जो पहली कंडीशन है 2 जोड़ने पर, यानी इस पर आप 2 जोड़ें, यानी कि अंश, अंश क्या होता है अंश में 2 जोड़ना है, अंश ऊपर वाला पार्ट है 2 जोड़ दीजिए, और हर में 1, यहाँ पर आप 1 जोड़ दिए तो कितना बनेगा आपके पास 2 दूनी 4, और आपका नीचे कितना बनेगा 7 और 1 8। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा एक बार, 4 से ये कटेगा 2 बार, तो 1/2। पहली कंडीशन यही तो कह रहा था ये, यानी आपका जब अंश में 2 जुड़ेगा तथा हर में 1 जुड़ेगा तो कितना बनेगा 1/2। आपकी सेकंड कंडीशन है यही भिन्न, यानी जो आपके पास जो सेम भिन्न है 2/7। सेकंड कंडीशन क्या कही है आपके यहाँ पर, मूल भिन्न के अंश में 1, यानी यहाँ पर 1 जोड़ना है आपका। उसी प्रकार से हर में आप 2 घटा दीजिए, तो 2 घटाएंगे यहाँ से तो कितना बनेगा, ये बनेगा ऊपर तो बनेगा भाई 3, और नीचे 7 में से आप 2 घटा दीजिए तो कितना आएगा 5, 3/5। देखो ये 3/5 बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए से ये बिल्कुल आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर हम बात करें इन तीनों भिन्नों से ये नहीं बनेगा, यानी अगर हम बात करूँ बी से, बी हम चेक कर लेते हैं एक बार क्या बी से बन रहा है। यानी कि बी में क्या है 3/5, 3/5, यानी कि यहाँ पर आप क्या जोड़ेंगे, पहले वाली कंडीशन में 2 जोड़ेंगे ऊपर, अंश में 2 जोड़ेंगे, हर में आप 1 घटा दीजिए। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है, इसी भिन्न में 3/5 में आपको क्या करना है 1 जोड़ना है ऊपर और नीचे 2 घटाना है। तो यानी कि यहाँ देखो भाई 3/5 यानी 5 बना है यहाँ पर, और यहाँ पर 4, 5/4, जबकि ये तो कह रहा है 1/2 बनना चाहिए, यानी इसलिए ये नहीं बना। फिर हम बात करते हैं इसमें 4 और यहाँ पर कितना बनेगा 3, यानी ये भी नहीं हुआ, क्योंकि आपका 3/5 बनना चाहिए। इस तरीके से हम इसको सभी वैल्यू हम चेक करेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो यानी कि इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी इसको अगर हम एक्स वाई मेथड से करें तो फिर हमको एक भिन्न माननी पड़ेगी यहाँ पर, वो एक लंबा प्रोसेस है। यानी आपको एक भिन्न माननी पड़ेगी एक्स और वाई, इसमें आपको +2 करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा +1 और = 1/2। तो इसको आप समीकरण 1 कहेंगे, यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर वही सेम भिन्न एक्स वाई, और आपका यहाँ पर +1 और -2 घटाकर कितना बन रहा है आपका 3/5। तो इसको आप समीकरण 2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इधर को और इधर, यानी 3 से इस पूरे समीकरण को। फिर एक्स वाई में और कुछ समीकरण यहाँ पे बनेगा, तो लंबा प्रोसेस है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यानी इसको आप ऑप्शन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या कह रहा है, सेम प्रोसेस है, किसी भिन्न, मान लीजिए वो भिन्न, भिन्न का मतलब अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, ये पता होना चाहिए आपको। भिन्न के अंदर क्या होता है भाई, 2 पार्ट होते हैं, एक अंश होता है, एक हर होता है। अब इसको भी हम ऑप्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि एक भिन्न के हर में 4 होने पर, अब हर मतलब नीचे वाले पार्ट, तो भाई ऑप्शन ए ले लीजिए पहले, 5/8। हर कहाँ है इसका नीचे, यानी 8 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना बनना चाहिए 1/2। क्या बन रहा है 1/2, ये 5/12 बन रहा है यहाँ पर।
तो यानी कि इस कंडीशन से तो फुलफिल नहीं हुई, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हुआ। पहली कंडीशन से 1/2 बनना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपके पास, क्या है क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन नंबर बी में 8/12। 8/12 और 12 में आपके कर लीजिए नीचे, हर नीचे होता है तो 4 जोड़ दीजिए, तो कितना बनेगा आपके पास 8/16। तो बात करते हैं क्या 1/2 बन रहा है, यस 8 एकम 8 और 8 यानी 2, यानी 1/2 बन रहा है। अब इसमें सेकंड कंडीशन भी है, जब तक ये भिन्न आपके दोनों कंडीशन फुलफिल ना करें, ये तो कट चुका है आपका। अब यानी कि सेम जो आपके पास है, आपके पास कौन सा वाला 8/12 वाला। अब क्या कह रहा है इसमें, इसके अंश में आपको 5 घटाना है, तो इसके अंश कहाँ है, ये है अंश, इसमें से 5 घटा दीजिए, तो यानी कितना बचा यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना आया 12, और 3/12 कितना होता है 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 1/4। क्या 1/4 बन रही है, इसने तो कहा 1/8 बननी चाहिए, तो सेकंड कंडीशन को इसने फुलफिल नहीं करा, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका कट चुका है। अब हम बात करते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे होगा। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 6/8। 6/8 में पहली कंडीशन जो है 4 जोड़ने पर, 4 कहाँ है भाई, हर यहाँ पर है, तो यहाँ जोड़ दीजिए 4, तो 6 और ये कितना बन रहा है 8 और 4 12, यानी 1/2, 6 कम 6, 6 दूनी 12, देखो 1/2 बन रही है, यानी कि ये बन गया भाई। उसी प्रकार से सेकंड कंडीशन 8/6, आपकी बार क्या कह रहा है अंश में 5 घटा दीजिए, यानी यहाँ 5 घटाना है आपको, तो आपका 6 में से 5 गया तो 1 और नीचे तो 8 ही है, 1/8 देखो बन रही है 1/8, यानी आपका ये ऑप्शन मूल भिन्न क्या थी आपके 6/8, यानी वो मूल भिन्न क्या होगी, यही तो पूछ रहा है भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न 6/8 है, क्योंकि ऑप्शन के मेथड के थ्रू ये सॉल्व हो रहा है। तो हम बात करते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो इसको आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन मेथड के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको क्या करेंगे XY मेथड सॉल्व करेंगे तो वो आपका बहुत लंबा प्रोसेस होगा। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या के व्युत्क्रम के क्या है 21 गुना होती है। 21 गुना का मतलब है 21 टाइम है, तो वो संख्या निकालनी है आपको, यानी कि वो संख्या फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मान लीजिए एक धनात्मक संख्या आपने मान लेट कर लिया x है, में से क्या करेंगे 4 घटाने पर, यानी इसी संख्या में से 4 घटाने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या है, प्राप्त संख्या मतलब इक्वल्स टू कितना है दी गई संख्या के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1/x, यानी आपके पास कोई संख्या है x, अगर इसका आपको व्युत्क्रम फाइंड करना है, व्युत्क्रम का मतलब विपरीत, तो 1/x होगा, ये ध्यान रखना है आपको। का कितना गुना है 21 गुना, का मतलब मल्टीप्लाई मैथ में 21 गुना मतलब 21। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ये x आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में है, यानी डिवाइड वाले पार्ट में, हर वाले पार्ट में, तो हर इधर मल्टीप्लाई, तो यानी कि x - 4, अब ये दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर ये 21 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 एकम 21। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, यानी ये x इस पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस इस पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर और -4 इंटू एक्स 4x, और ये आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का बन जाएगा 21 और इक्वल्स टू 0। अब आपको इसका वही किस मेथड के द्वारा सॉल्व करना है, एक द्विघात समीकरण ये बन गया आपका, क्या बन गया ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुकी है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है कि यानी आपको इस संख्या के आपके 2 फैक्टर करने हैं, जिनका भाई क्या है आपका जोड़ तो भाई -4 बने, क्योंकि माइनस का है -4, और आपका मल्टीप्लिकेशन कितना बने 21, यानी ऐसी 2 नंबर संख्याएं आपको जोड़नी है जिनका सम क्या बने, यानी कि 4 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 21, यानी 21 के फैक्टर आप कर लीजिए। 21 के फैक्टर अगर बात करूं तो 7 गुणा 3, 7 3 21, यानी आपको आप ये माइनस ही बनाना है, यानी -4, तो यानी -4 कब रखेंगे हम इसको, जब इसको बड़ा रखेंगे और इसको छोटा, तो यानी कि 7 3 देखो मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो 7 3 21 बन रहा है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए यानी ये प्लस होगा, तो और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 4, देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, 21 भी बन गया आपका, और आपका ये -21 क्योंकि प्लस माइनस -21, और आपका इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा -4, ये दोनों कंडीशन बननी चाहिए बीच वाली, तो यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यानी इस 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं x स्क्वायर, और आपका ये मिडिल टर्म में स्प्लिट हो गया यानी कि 7x, और आपका माइनस यानी प्लस का 3x, तो आपका कितना बन गया 21,
यानी दो पार्ट में इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, यानी जो ये बीच वाला टर्म होता है इसको दो पार्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर से आप एक x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए इस पार्ट, दो पार्ट में से, यानी कि आपका क्या बना, यहाँ पर पहले पार्ट से x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बनेगा, क्योंकि x स्क्वायर क्या होता है, x इंटू एक्स, तो यानी कि एक x तो अंदर रहा आपका, और यहाँ पर से देखो x कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा 7, तो 7 अंदर रहा आपका, प्लस यहाँ पर प्लस है। अब इस पार्ट में से क्या कॉमन लेंगे आप, इस पार्ट में से 3 कॉमन ले लीजिए, देखो तो यानी कि 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x, यानी कि अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, 21 के अंदर क्या चीज़ें हैं, एक 7 है और 7 दिए 21, तो 3 तो आपने बाहर ले चुका कॉमन, तो बचा क्या अंदर 7 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास दो यहाँ पे समीकरण आ चुके हैं। कौन कौन से समीकरण है आपके पास, तो अगर बात करूँ यहाँ पर क्या है, तो यानी ये आपके पास बचा, एक बार इसके साथ पेयर बना दीजिए और एक बार ये दोनों कॉमन है आपके पास अंदर, तो एक कॉमन तो भाई x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि 0 के बराबर है ये, और एक होगा आपके x प्लस 3, यानी x प्लस 3 करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर ये जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी x बराबर 7 आएगा आपका। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो माइनस, ये पॉजिटिव का है तो इधर आपका 7 माइनस का 3 आ जाएगा, ये क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा माइनस हो जाता है, इक्वल्स टू इधर जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू तो नहीं हो सकती वो, क्योंकि नंबर नेगेटिव थोड़ा ना हो सकता है, यानी वो संख्या आपकी पॉजिटिव ही होगी, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो यानी x की वैल्यू 7, तो यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये x की वैल्यू क्या होगी भाई 7 होगी, क्योंकि नेगेटिव आपको देने रखा है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है, क्या कह रहा है 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3/4 के अंश तथा हर में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 11/12 बननी चाहिए। सेम ऑप्शन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे हम, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एसआई के अंदर जरूर क्वेश्चन मिलेंगे भाई, इनको नोट डाउन जरूर करें। हम बात करते हैं आपका 3/4 के अंश में क्या जोड़ें तथा हर में क्या जोड़ें, भाई क्या बनना चाहिए आपका 11/12 बनना चाहिए, यानी आपका इधर क्या बनना चाहिए 11/। अब मैं बात करूं यहाँ पर अगर मैं 5 रखूं, पहला ऑप्शन यहाँ पर x की जगह, तो यहाँ पर क्या बनेगा 5 यानी 8 बनेगा, 8 5 रखोगे यहाँ पर तो 5 + 3 8, और यहाँ पर 5 रखोगे, दोनों पार्ट में x रखना है तो x की वैल्यू सेम आएगी, और ये 9, ये तो बना नहीं है 11/, ये तो 11/12 बनना चाहिए, कहाँ बना ये ऑप्शन नंबर ए, यानी ये कट चुका है। 6 रखेंगे, 6 और 3 9, और यहाँ पर 10 बट 12 बनना चाहिए, ये भी कट गया। उसी प्रकार 7 रहेंगे यहाँ पर x की जगह, तो यहाँ पर कितना है 7 और 3 10, क्योंकि 3 है और यहाँ पर x की वैल्यू 7 है, तो 7 3 10 और 7 4 11, तो 12 बनना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए x की जगह आप क्या रख लीजिए यहाँ पर 8, 8 और 3 11, और आपका 8 और 4, ये 4 है, 8 4 12, देखो बन तो रहा है, इसका मतलब आप इसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको आपको क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से हम इनको ऑप्शन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अंतर आपको 8 दे रखा है। सेम प्रोसेस मैंने कल आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हम अंतर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, यानी x माइनस वाई, आपको दो संख्या लेनी पड़ेंगी, एक संख्या x है एक संख्या y है, इनका अंतर आपके पास 8 है। वही कह रहा है कि इनके योग, यानी इनका योग है, यानी x प्लस वाई का योग, जो योग है वो क्या है, एक योग का 1/8, यानी 1/8 बराबर कितना है 35 है, यानी 35। तो अब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे पहले, तो इसमें से बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, बड़ी संख्या मतलब ये x की बात कर रहा है। तो देखते हैं भाई किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसको। पहले आप क्या कर लीजिए, इस 8 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट में है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई है, ये चीज़ y है, ध्यान रखना 4 नहीं है ये y है। तो इस तरीके से देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा पूरा 1 बन जाएगा, इधर 35 8 कितना होता है 8 पंजे 40, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 पंजे 40 की 0, उसी प्रकार 4 कैरी 8 3 24 और 4 28 280। और आपके पास एक क्या समीकरण है, एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर कितना 8। अब मैंने कल आपको डायरेक्ट बड़ी संख्या निकालने के लिए भाई कहा था, इसमें बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या कैसे निकलेगी कल आपको बताया था, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए और +2 कर दीजिए, तो भाई 280 + 8/2, तो हमेशा बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। 280 यानी 88, 288
और बट्टे 2 करेंगे कितना आएगा 144। देखो इसको डिवाइड करो 2 से तो 144। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये। अब छोटी संख्या पूछता तो क्या होता, छोटी संख्या यानी कि आपकी x, बड़ी संख्या तो x है, इन दोनों को जोड़ देंगे एक बार तो x निकल के आएगी, छोटी संख्या y। तो y कैसे निकलेगा आपका, इन दोनों को घटा दीजिए, यानी 280 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 272 और उसका आधा कर दीजिए भाई, हमेशा आपको आधा करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर 3 और आपका 6, 136। यानी बड़ी संख्या आपके पास 144 है, छोटी संख्या 136 है। देखो इन्हीं का अंतर तो आपका 8 है, यानी क्या कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर 8। भाई 136 में से आप 44 में से घटाइए 36 को 136 को तो 8 आएगा, यानी ये। तो यानी ये संख्याएं कितनी है, 144 है, एक 136 है, ये आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर, हर में 3 घटाने पर 7/9 तब मूल भिन्न के अंश तथा हर में 1 घटाने पर, प्रत्येक में 1 घटाने पर 4/5। सेम ऑप्शन मेथड इसको आप सॉल्व करेंगे। भाई कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे, मूल भिन्न आपके पास कितनी है 9/11। भाई हर में क्या कर लीजिए, अंश में कितना जोड़ना है 2 और आपका हर में कितना 3। क्या आपके पास 7/9 बन रही है, यहाँ पर तो 9 और 2 11 और आपका हर में कितना 3 जोड़ने पर यानी कि 9 11 14 नहीं बना ये, क्योंकि आपके पास 7/9 बनना चाहिए, तो 11/14 बन गया, कटेगी भी नहीं है। हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ये तो सॉल्व नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी है 5/6। 5/6 में आपको क्या जोड़ना है, अंश में तो 2 जोड़ना है, हर में आपका 3 जोड़ना है। तो ये हर नीचे है और अंश ऊपर। बात करते हैं यहाँ कितना बना 7 और आपका ये नीचे क्या बन गया 6 और 3 9। देखो ये बन रहा है, पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन सेकंड कंडीशन भी आपको ध्यान देनी है, एक ही चेक नहीं करना है, कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। मूल भिन्न के अंश तथा हर में 1 घटाने पर, प्रत्येक से 1 घटाने पर। अब यहाँ से 1 घटाइए, जो मूल भिन्न आपके पास कितनी थी 5/6, यहाँ से 1 आपको घटाना है, यहाँ पर भी 1 घटाना है, तो कितना बचा 4/5। क्या 4/5 बोल रहा है, यस 4/5। देखो बन तो रही है, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली इसने। कौन सी वाले ने, बी वाले ने। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ये नहीं होंगे आंसर, यानी आंसर आपका बी होगा। तो इस तरीके से आप इनको भाई सेकंडों के अंदर हल कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे इसको, दो अंकों की एक संख्या, इसके अंकों का योग दे रखा है आपको 3। 2 अंकों की आपके पास संख्या है, तो आप उसको क्या कर दी भाई, 2 अंकों की संख्या है 3 गुना, ये ध्यान रखना यहाँ पर गुना भी है, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है। 3 अंकों की एक संख्या, इसके अंकों के योग का कितना है 3 गुना है। यदि इस संख्या के 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, और आपका इस संख्या के अंकों का योग कितना है, मतलब अंकों के बारे में पूछ रहा है। थोड़ा सा आपको एक संख्या के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर कि संख्या, यानी अगर मैं बात करूँ एक्स वाई, अगर आप कोई संख्या ले रहे हैं एक्स वाई, तो ये तो है इकाई पे, यानी ये जो आपकी पीछे वाली डिजिट है इकाई होती है, और ये क्या होती है आपकी दहाई, दहाई बोलते हैं इसको, यानी ये वंस होता है और ये टेंस होता है। तो इसको आप हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इकाई वाले पार्ट को, और इसको आप दहाई से मल्टीप्लाई कर 10 से। फिर आगे भी कोई संख्या होती है जेड, तो उसको भाई सैकड़ा, यानी अगर मैं बात करूं 3 2 0, तो ये 0 पार्ट है इसका, 0 गुणा 1 0, ये दहाई का पार्ट है, यानी ये 20 है। 20 कैसे बनाइए, जब दहाई से मल्टीप्लाई करा। ये 300 पार्ट है, 3 गुणा 100 300, तभी तो इसकी वैल्यू 300 है। 300 प्लस आपका ये वाला पार्ट 20 है, 20 प्लस ये 0, तो इनको आप जोड़ोगे तो 320 बनेगा। तो यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा को आप जोड़ने पर 320। उसी प्रकार से ये संख्या भी आपको ध्यान रखनी है। किस तरीके से यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, भाई देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम बात करते हैं कि क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या, इसके अंकों का योग आपके पास कितना होना चाहिए, संख्याओं का अंकों का योग, यानी योग का 3 गुना है। तो आप इसको पहली कंडीशन से पढ़िए। मान लीजिए आपके पास इकाई अंक है तो x और प्लस, सॉरी ये आपके पास x ना होकर इकाई तो दहाई अंक है, यानी इकाई में कितना होगा आपका, इकाई में होगा y, क्योंकि ये y है इकाई में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दहाई में कितना है 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बना 10x प्लस ये y, तो ये जुड़ के तो बनेगा x प्लस y, यानी इन दोनों को जोड़कर। ये पहला है। क्या कह रहा है कि अंकों का योग के 3 गुना है, यानी अगर इनको दोनों को जोड़ दूं मैं, x प्लस वाई को जोड़ दूं तो कितना बनेगा 3 गुना बनेगा। तो 3 गुना ये वाली संख्या बनेगी, ये ध्यान रखना है आपको, 3 गुना। तो यानी कि यहाँ से आपको एक समीकरण मिलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो 10x आपका प्लस का y
आपका 3 इंटू एक्स 3x और आपका प्लस का 3y। इस तरीके से इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। बात करते हैं इसको, इधर आप लीजिए तो यानी ये माइनस का x को x के साथ, फिर y का y के साथ, आपका यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे। तो आप इन दोनों को एक साइड ले आइए, तो 10x आपका प्लस का y आपका माइनस का 3x आपका माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 0 कर दीजिए इसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साइड जा चुकी हैं तो माइनस का 0 बचेगा। और इसको आप क्या कर लीजिए, 7 में से देखो 10x आपके पास 10x है और 3x, तो आपके पास कितना बचा, क्योंकि ये माइनस का है तो 7x। आपका सेकेंड पार्ट में क्या बचा, ये देखो ये 3 है और 3 में से देखो ये इधर के माइनस बनाइए, सॉरी ये माइनस का है, ये आपका माइनस का बना, तो प्लस माइनस माइनस का 2x 2y ये y है इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 1 रहा आपका। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये y है और ये x है। अब आपका सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, यदि इन संख्याओं में 45 जोड़ जाए, यानी इस पार्ट में ये जो यानी 10x प्लस y में क्या जोड़ दिया जाए, 45 जोड़ दिया जाए। यहाँ से समीकरण 2 मिलेगा आपको, समीकरण 1। इसको आप समीकरण 1 ना मान के इनको क्या कर लीजिए, पहले काट लीजिए, इनको समीकरण 1 मत मानिए, ये समीकरण 1 है आपका। तो अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आपको समीकरण यानी इधर क्या हम इसको अगर खिसकाएंगे तो क्या होगा, बात करते हैं इसको इस वाले पार्ट में। ये क्या कह रहा है कि यदि अगली लाइन कह रहा है यदि इस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यानी सेम संख्या जो आपके पास 10x प्लस y है में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। यानी इसके अंक पलटने का मतलब क्या है, 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाएंगे। यानी जो पहले आपके पास 10x प्लस y था तो y आपका 10 में चला जाएगा आपका, और x आपका इकाई वाला है, यानी जब x y है वो क्या बन जाएगा, yx बन जाएगा, उल्टा मतलब। यानी यहाँ पर अगर मैं 1 2 मान लूँ तो क्या बन जाएगा, 2 1, इसका मतलब उल्टा है। यानी 2 आपका यहाँ दाही पे चले जाएगा और आपका ये इकाई पे, यानी ये पहले दाही था ये इकाई था, अब ये क्या बन जाएगा, दाही बन जाएगा और ये इकाई बन जाएगा, इस तरीके से। तो ये बन जाता है, तो ये कंडीशन ये वाली कह रही है, अंक पलट जाते हैं। तो यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका 10x प्लस वाई और इसको 45, ये इधर आएंगे सारे पार्ट, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 10y और ये माइनस का x इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 1 है। अभी समीकरण 2 बनेगा, यहाँ से 10x में से भाई आपका ये घटेगा, x में से x घटेगा, तो 10x में से एक x गया तो 9x, और y में से भाई y घटेगा तो एक यहाँ पर 10, ये 1y है यहाँ 10y, तो बड़ा कौन सा है, माइनस का y, तो 10 में से एक घटाए तो 9y, और आपका 45 ऐसे ही रहेगा पॉजिटिव का इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से समीकरण 2। अब आपके समीकरण 1 क्या है, ये है 7x और आपका यहाँ कितना बचा, 2y इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 2 है। अब आपको देखो भाई यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको अगर एक x कैसे निकालना है या y निकालना है तो आपको एक चीज़ समान बनानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ समान कैसे बनाएंगे, तो इन दोनों पार्ट में से x को आप समान बना लीजिए। x के साथ क्या है, 9 नंबर है और यहाँ x के साथ 7 है, तो आप इनको समान कैसे बनाएंगे, समान बनाने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी कि 7 और 9 का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो भाई 7 और 9 मल्टीप्लाई कर लिए, 9 सत्ते 63, तो इसका मतलब 63 एलसीएम आया। तो पहले समीकरण को यानी इस x को 63 बनाना पड़ेगा आपको। तो 63 कब बनेगा, 9 के टेबल में 63 कब बनता है, जब इस पूरे समीकरण को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, और ये 63 कब बनेगा, जब इस समीकरण को पूरा 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अब ये समीकरण चेंज हो जाएंगी। देखो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पहले पार्ट से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 सत्ते 63x, सॉरी 63x, और आपका ये कितना बना, 9 सत्ते 63y, 63y। उसी प्रकार से 45 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, 9 पंजे सॉरी 7 पंजे 35, उसी प्रकार से 3 कैरी, 7 चौके 28, 28 और 3 31, आपका इतना बनेगा बराबर 0। अब बात करते हैं इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़े 9 से, तो 9 सत्ते 63, देखो सेम पार्ट बन गया क्योंकि x वाला पार्ट सेम, तो y बचेगा यहाँ से। अगली बार इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, 9 दूनी 18y, 18y, और यहाँ तो 0 है तो 0 की वैल्यू यानी भी यहाँ पर प्लस 0 कर लो खाली, और इधर 0 रहेगा। अब ये आपके पास नया समीकरण बन चुका है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो x जब समान बन चुका है तो आप इसको कर लीजिए माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा और यहाँ पर माइनस बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब ये प्लस
का है और ये माइनस का बन चुका है। ये साइन इसके नियरेस्ट वालों का होता है, ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा साइन इसके नियरेस्ट वालों को होंगे। 63 प्लस माइनस है दोनों कट जाएंगे, 0 बन जाएगा। एक्स वाली वैल्यू कट चुकी है, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि एक्स वाली वैल्यू कट जाए। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट, ये प्लस का और ये माइनस। प्लस माइनस कितना होता है, 63 में से घटेगा भाई, प्लस माइनस ये प्लस का बन चुका है अब। तो 18 प्लस का 63 माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ घट जाएगा। 63 में से 18 घटा होगा तो भाई 5, 13 में से 5 गया तो यहाँ पर 8 गया तो 5 बना। यहाँ पर कितना रहा, 4, सॉरी 5, 5 में से 1 गया 4, 45 और वाई। अब आपका बड़ा साइन किसका है, माइनस का, ध्यान रखना है आपको, तो माइनस लगाएंगे। और आपके पास प्लस का कितना आया यहाँ पर, 315, क्योंकि 0 है यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, 0। अब यहाँ से y निकल जाएगा आपका। y कैसे निकलेगा आपका, यानी कि इसको आप क्या कर लीजिए, इधर लेके जाइए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 45y और ये इधर जाएगा तो माइनस का 315। अब माइनस से माइनस काट दो आप दोनों तरफ, और इस y को, यानी y अपनी जगह पे रहेगा, और 315/45 इसको आप सॉल्व आउट कर लीजिए। तो 9 से कट जाएगा, ये कैसे कटा भाई, 9 पंजे 45, 5 बार 9 से कटेगा, 9 चौके 36, 9 3 27। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना, 4, 9 पंजे 45, उसी प्रकार से ये कट गया। अब कितनी बार, 35 बार, 7, तो 7, यानी y की वैल्यू कितनी आई भाई, 7 आई आपकी। यानी जो x y आपने माना था डिजिट, यानी इस y की वैल्यू कितनी आई आपकी, 7। तो अगर हम बात करें, देखो इस ऑप्शन में, यानी जो आपका समीकरण 1 था, ये था समीकरण 1, इसमें आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए y की वैल्यू यहाँ से, तो x यहाँ से निकल जाएगा। ये जो आपके पास है समीकरण 1, समीकरण 1 में क्या है, 7x माइनस का 2y इजिक्वल्स टू 0, यहाँ पर आप पुट कर लीजिए, या सेकंड समीकरण में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आई, 7, और आपके पास 7x निकालना है यहाँ से आपको। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 जरा के क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा 14। अब यहाँ से x कितना आया, ये 7 नीचे जाएगा तो 14/7 बन जाएगा, यानी कि 2, x की वैल्यू 2। अब यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं, यानी x की जगह आपका 2 है और y की जगह 7, तो यानी 27। वो नंबर क्या है, 27 है आपके पास। लेकिन इसने नंबर नहीं पूछा, इसने पूछा है संख्या के अंकों का योग। तो अंक क्या है, एक 7 है, एक 2 है, 7 और 2 9, यानी अंकों का सम कितना आ रहा है, 9। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से ये एक लेंथी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है भाई। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा ये। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 अंकों को एक संख्या अपने क्या करेगा भाई, अपने अंकों के योग का 7 गुना है, तो इस संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, तो यह संख्या है। तो इसको भी हम ऑप्शन मेथड के थ्रू कर सकते हैं भाई, ऑप्शन मेथड के थ्रू। 2 अंकों की भाई क्या है, एक संख्या है, अपने अंकों के योग का 7 गुनी है, अंकों के योग का 7 गुनी है वो, तो अंकों के योग का 7 गुनी होना चाहिए। तो और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से कितना है, 18 कम है, 18 कम होने चाहिए। अगर हम उन दोनों को उल्टा कर दें तो भाई अगर 42 करें तो इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, यानी ये है आपका अंतर 18 से कम आना चाहिए। अगर 42 के अंकों का योग आप काट दो तो कितना आएगा आपका, 2 कंडीशन है, एक तो अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7 गुना, तो अंकों का योग यानी इन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, 6, और 6 का 7 गुना कितना होता है, 6 का 7 गुना यानी 6, इस 6 संख्या को 7 गुना करेंगे कितना आएगा, 42, तो बनता रहा है ये 42, ये संख्या 42 है। अब इस अंकों को आप उलट दीजिए, तो उलट देंगे तो कितना आएगा, 2 की जगह यहाँ पर ये आएगा, तो इनका अंतर कितना देख लीजिए, यानी कि वो संख्या 24 आएगी और 4 इधर उल्टा बन जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लीजिए। अब यहाँ पर कितना बना 8, और यहाँ पर कितना बचा आपका 3, 3 में से 1, देखो पहली वाली ही ऑप्शन से आपका कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये दोनों कंडीशन। एक बार दोबारा इसको देख लीजिए आप, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 7 गुना होना चाहिए। तो अंक क्या है 42 में, 2 और 6, तो 2 और 6 को जोड़ दो कितना आएगा, सॉरी 2 और 4 को, यानी 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आएगा। इसके भाई 7 गुना होने चाहिए संख्या, ये क्या कह रहा है, इसके 7 गुने होने चाहिए अंकों का योग। तो 7 गुना 6 का 7 गुना कितना था, 42, तो यही तो है वो संख्या, यानी कि 42 बन तो रही है, तो 42 है, इसका 7 गुना है। अब इसके अंक यानी जो अंक है 42 के अंक को उल्टा कर दीजिए, 2 4, तो इनका क्या कह रहा है, ये अंकों को पलटने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या 18 कम होनी चाहिए, तो इनका 18 कम, तो डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 18 से कम ही तो आ रही है ये, 18 या 18 से कम, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम इसको ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। सेम है भाई ये वाला कंडीशन, ये भी आपके ऑप्शन मेथड से शुरू होगा, सॉल्व होगा, सॉरी।
दो अंकों से बनी एक संख्या है, संख्या के अंकों का गुणनफल 8 होना चाहिए। देखो इसका भी गुणनफल 8 है, इसका भी गुणनफल 8 है, इसका गुणनफल 8 है, इसका गुणनफल, यानी 1 गुणा 8 करोगे तो 8 बन रहा है, 2 गुणा 4 करोगे तो 8 बन रहा है, 4 गुणा 2 करोगे तब भी 8 बन रहा है, 8 गुणा 1 करोगे तो 8 बन रहा है। भाई अंकों को गुणनफल कर रहे हैं तो 8 तो बन रहा है चारों से। अब ऑप्शन दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि इस संख्या में 18 जोड़ दें तो आपका अंक उलट जाते हैं। तो पहली वाला जो संख्या क्या है 18, ऑप्शन देखो तो 18 जोड़ो तो क्या 81 बन रहा है, क्या 18 36 बन रहा है, 81 कहाँ बन रहा है, यानी ये संख्या उल्टी बननी चाहिए, 8 1 बननी चाहिए थी लेकिन 36 बन रहा है तो ये कट गया। उसी प्रकार से 24 में आप 18 जोड़िए, क्या उल्टी बन रही है संख्या, 8 4 12 की 2 और 1 कैरी, तो 3 हो गया, 3 और 1 4 बन तो रहा है। देखो 24 के संख्या उल्टा, अब की बार क्या बन गया, 2 पीछे चला गया और 1 आगे, बन तो रहा देखो, यानी देखो उल्टी संख्या बननी, यानी ऑप्शन बी, बाकी ये कट जाएंगे सारे। तो इस तरीके से ऑप्शन से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हम बात करें आपका 2 अंकों से बनी एक संख्या के इकाई अंक उसके दहाई अंक से 3 गुनी से 2 अधिक है। देखो इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे, यानी जो इकाई अंक है, इकाई अंक ये है और दहाई अंक ये है, यानी इकाई भाई इकाई पहले होती है और दहाई बाद में, आपको अभी बताया था। यानी यहाँ पर कोई एक संख्या होगी, यानी मान लीजिए पहला ऑप्शन है, ये कह रहा है इकाई अंक 5 है इसका, दहाई अंक 1। क्या कह रहा है कि किसी संख्या में इकाई अंक उसके दहाई अंक से 3 गुने से 2 अधिक होना चाहिए, यानी 3 गुना होना चाहिए, तो 1 का 3 गुना, यानी दहाई अंक जो होना चाहिए वो, सॉरी इकाई अंक दहाई अंक के 3 गुना, तो 3 कम 3 और प्लस 2 अधिक भी होना चाहिए। तो देखो 1 गुणा 3 करोगे और प्लस 2 करोगे तो 5 बन तो रहा है ये, यानी 5 ये बन रहा है। और यदि संख्या के अंक का योग 6 है और 6 बन रहा है इनका अंक, यानी ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ नहीं होगा, देखो यानी दूसरा ऑप्शन देखो 2 और इनका गुणनफल तो 6 बन रहा है, लेकिन ये जो आपके पास अगला नंबर है 4, ये 4 है, 4 दूनी 8 और अंकों का योग 6 ये बन रहा है। अब इसका देखो 2 गुना, यानी आपका जो इकाई अंक है 4, यानी इसका क्या होना चाहिए बोला 3 गुना, 3 दूनी 6 और प्लस 2 भी तो होना चाहिए, तो 8 बनना चाहिए, 8 और 4 होना चाहिए, यानी 24, यानी 24 तो होगा नहीं। इसके बाद ये तो होगा नहीं भाई, इकाई अंक तो यहाँ पर क्या हो रहा है छोटा बन रहा है, ये तो बड़ी बननी चाहिए थी, यहाँ पर बड़ा नंबर आना चाहिए। सेम यहाँ पर भी आपका बड़ा आना चाहिए था ऑप्शन, क्योंकि भाई इकाई अंक बड़ा है दहाई से। ये देखो ये क्या कह रहा है, इकाई अंक दहाई के अंक से 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना कहाँ है तो छोटा है इससे, और 2 अधिक भी होना चाहिए, 2 अधिक, पहले तो 3 गुना होना चाहिए फिर 2 अधिक भी होना चाहिए। ये आपको लाइन ढंग से याद रखनी है किस संख्या की ये बात कर रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी संख्या तथा इस संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर 36 है। यानी आपके पास अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 अंक है और इस संख्या को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 36 होना चाहिए। क्या पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, और इस संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक 1/3 हैं, यानी आपके 1/3 भी यहाँ पर होने चाहिए आपको। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 अंक होने चाहिए, यानी एक्स वाई सेम है, ऑप्शन मेथड शुरू करो इसको। तो भाई ऑप्शन मेथड से करेंगे तो भाई इकाई और दहाई अंक को पलटने वाली संख्या अंतर, यानी भाई इनको उल्टा कर दो, 6 4 है, अब की बार 4 6, क्या आपके पास अंतर 36 आ रहा है इसका भाई 4, यहाँ पर कितना आया 8, उसी प्रकार से यहाँ पर कितना आना चाहिए 5 बचा 1, नहीं ये तो नहीं बन रहा है भाई। तो अब ऑप्शन 1 तो कट गया है, ऑप्शन 2 73, तो इसका कितना आना चाहिए 37 भाई, ऑप्शन यानी डिजिट उल्टे हो जाएंगे, और अंतर कितना आना चाहिए 36, तो यहाँ पर कितना बना 13, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ पर कितना बना 6 3 36, ये तो बन रहा है भाई 36 तो बन रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन भी इसने बोली गई है, संख्या का इकाई अंक, जो ये अंक है भाई 73 का इकाई अंक दहाई अंक का 1/3 होना चाहिए, 1/3 मतलब इसका 1/3 होना चाहिए, यानी जो आपके पास इकाई अंक है इस दहाई अंक का 1/3, दहाई अंक कितना है 7, 7 का 1/3 होना चाहिए, 1/3 करोगे तो कितना आएगा इसका, यह आएगा आपका 3 दूनी 6 2.33, तो ये कहाँ है, ये तो 3 है, तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका कट चुका है। अब हम बात करें यहाँ पर सेकंड वाला कंडीशन, क्या कह रहा है, सेम 84 आपका उल्टा बने क्या बनेगा, ये 48 बनेगा, इनका डिफरेंस करो यहाँ पर कितना आएगा 14, 14 में से भाई 8 गया तो 6
उसी प्रकार से आपके पास 7 बचा यहाँ पर, 7 में से भाई 4 गया तो 3, 36 तो बन रहा है। क्या वो कंडीशन फुलफिल कह रहा है ये कि भाई संख्या का इकाई अंक, संख्या का जो इकाई अंक है 84 का इकाई अंक क्या है 4, इकाई अंक दहाई अंक का 1/3, यानी इसका 1/3 होना चाहिए किसका, दहाई अंक का। तो दहाई अंक का 1/3 करो तो कितना आएगा, ये भी 2 पॉइंट आपका कितना आएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2 3 दूनी 6, 2 20, यानी 6, 2.66 बन रहा है। ये तो आपका पूरा वैल्यू है, तो 4 है, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता भाई। ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों कंडीशन से कोई फिलफिल नहीं हुआ किसी भी ऑप्शन के थ्रू, तो यानी ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे हम। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, एक इसको आप होमवर्क के तौर पे घर पे करिए भाई, यानी एक क्वेश्चन आपका घर के लिए होना चाहिए, तो आप इसका भाई जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट भाई, यानी आज के लिए ये स्लाइड आपकी ख़त्म हो चुकी है, और ये आपका इस नंबर सिस्टम का यानी कि आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न का ये लास्ट था। 3 पार्ट में मैंने इसको ख़त्म किया। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे जरूर जुड़ें भाई, और आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम में और ट्विटर के माध्यम से ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर जो है मैथ और आपकी रीजनिंग की भाई पीडीएफ प्लस अदर सब्जेक्ट की पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिनको आप जो है सॉल्व करें। बात करते हैं आपका जीके सरकारी चैनल के माध्यम से, आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसमें gkserkari.com, जहाँ पर आप जो है हमारे वेबसाइट के थ्रू पढ़ सकते हैं। हम बात करें ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमसे, जीके सरकारी ऑफिशियल के माध्यम से twitter.com पे जाइए। उसी प्रकार से आप जो है इसको यूट्यूब फैमिली को जो है अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको ज़्यादा शेयर करें, ताकि भाई हमारे जो परिवार है ये आपका और बढ़ सके। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।